नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करेंगे, भारत का मध्य वर्ग और उस पर बढ़ता हुआ ईएमआई और कर्ज का बोझ। हमारे पास कुछ दिलचस्प लेख हैं इस पर, जैसे एक है मध्यवर्गीय भारत, ईएमआई और बढ़ते ऋण का जाल जी। और बात यह है कि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि रिटेल निवेश बढ़ रहा है, लोग म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार में पैसा लगा रहे हैं। हाँ, ये बात तो है। लेकिन दूसरी तरफ कई परिवार हैं जिनकी आमदनी बढ़ी है पर वो कर्ज के जाल में फंसते जा रहे हैं। ये हो क्यों रहा है? मतलब ये विरोधाभास कैसा है? यही समझने की कोशिश करेंगे आज। बिल्कुल। देखिए, एक कहानी है दिल्ली के एक 32 साल के प्रोफेशनल की। अच्छी खासी तनख्वाह पर लगभग 50% कमाई चली जाती थी ईएमआई में। 50%? हाँ, नतीजा सारी बचत खत्म। और ये एक पैटर्न सा बन गया लगता है, कमाओ फिर उधार लो लोन या क्रेडिट कार्ड से, फिर चुकाओ, और चुकाते चुकाते बचत हो नहीं पाती। सही कहा, बचत नहीं तो फिर से उधार लो। ये एक चक्र है। बिल्कुल। और जो आंकड़े हैं वो भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए, वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में जो घरेलू कर्जा है वो जीडीपी के रिकॉर्ड करीब 42% तक पहुंच गया है। 42%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, महामारी से पहले ये करीब 35% था। तो उछाल साफ है। और इसमें भी जो गैर आवास वाले व्यक्तिगत लोन है ना, जैसे क्रेडिट कार्ड का बिल, पर्सनल लोन, या फिर ये आजकल जो चला है बीएनपीएल, बाय नाउ पे लेटर। हाँ, वो तो बहुत कॉमन हो गया है। तो सिर्फ इनका हिस्सा ही जीडीपी का लगभग 32.3% है। बाप रे, ये वाकई चौंकाने वाला, खासकर जब हम सुनते हैं कि म्यूचुअल फंड फोलियो 17 करोड़ पार कर गए। लोग एसआईपी कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। जी, यही वो विरोधाभास है जिसकी बात हम कर रहे थे। एक तरफ निवेश की जागरूकता बढ़ी है, लोग पैसा लगा रहे हैं, पर दूसरी तरफ लगता है जरूरत से ज्यादा कर्ज भी ले रहे हैं। शायद वित्तीय अनुशासन की कमी है या भविष्य की आय का कुछ ज्यादा ही अंदाजा लगा लेते हैं। और ये सिर्फ बड़े लोन जैसे होम लोन या कार लोन की बात नहीं है। एक फाइनेंशियल एडवाइजर हैं अभिषेक वालिया, वो तो चेतावनी दे रहे हैं। क्या कहते हैं वो कहते हैं, हम चुपचाप कर्ज में डूब रहे हैं। लोग कमा तो पहले से ज्यादा रहे हैं पर उधार भी पहले से कहीं ज्यादा ले रहे हैं। उनका मानना है कि जब फोन, सोफा, शादी, यहाँ तक कि किराने के सामान के लिए भी ईएमआई या क्रेडिट का इस्तेमाल होने लगे, छोटी छोटी चीजों के लिए भी, बिल्कुल, तो फिर कोई एक झटका, मान लीजिए नौकरी चली गई या कोई बीमारी आ गई, तो वो पूरे घर की आर्थिक स्थिति बिगाड़ सकता है। और ये सिर्फ एक व्यक्ति या परिवार की बात नहीं रह जाती, इसके असर तो अर्थव्यवस्था पर भी पड़ते हैं। कैसे? देखिए, जब घरों की बचत कम होती है तो देश में निवेश के लिए पैसा कम उपलब्ध होता है। इससे आर्थिक विकास धीमा पड़ सकता है। अच्छा। और इतना ज्यादा कर्ज बैंकिंग सिस्टम के लिए भी तो जोखिम है। लोन डिफॉल्ट के मामले बढ़ रहे हैं, खासकर माइक्रो क्रेडिट, पर्सनल लोन, बीएनपीएल में। ये एक व्यापक आर्थिक जोखिम बन सकता है। पीपलो को एक सीईओ हैं आशीष सिंगल, वो इसे एक अलग ही नजरिए से देखते हैं। वो कहते हैं ये सबसे बड़ा घोटाला है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। घोटाला? किस चीज को कह रहे हैं वो? मध्यवर्ग की लगभग स्थिर तनख्वाह को। उनका तर्क है कि सैलरी बढ़ती तो है पर बहुत धीरे, खासकर कम आय वालों की। जैसे 5 लाख से कम कमाने वालों की आय पिछले 10 साल में सिर्फ 4% CAGR से बढ़ी है। सिर्फ 4%? महंगाई के मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं। वही तो। वो बताते हैं कि इसी दौरान खाने पीने की चीजों की कीमतें करीब 80% बढ़ गई। तो ये जो अंतर है खर्च और कमाई का, उसे पाटने के लिए लोग क्रेडिट पर निर्भर हो रहे हैं। ये बात तो सोचने वाली है। सिंगल ने इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया है, वेल ड्रेस्ड डिक्लाइन। वेल ड्रेस्ड डिक्लाइन? अच्छा, मतलब बाहर से सब ठीक दिखता है, लोग अच्छे कपड़े पहने हैं, शायद छुट्टियां भी मना रहे हैं, नए गैजेट्स भी खरीद रहे हैं। हाँ, सोशल मीडिया पर तो सब बढ़िया दिखता है। बिल्कुल, पर अंदर ही अंदर या तो बचत खत्म हो रही है या वो कर्ज में जी रहे हैं। इसी से जुड़ी एक और बात है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। एक और सलाहकार है अभिषेक कुमार, वो इसकी बात करते हैं। हाँ, ये क्या होता है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन? इसका मतलब है कि जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ती है ना, उनके खर्चे उससे भी तेजी से बढ़ जाते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब आय बढ़ी तो बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, महंगे शौक पालने हैं, आकांक्षाएं बढ़ जाती हैं। और ये आसान ईएमआई और बीएनपीएल जैसी स्कीमें इसे और हवा देती होंगी। बिल्कुल, इनसे खरीदना बहुत आसान लगता है कि अभी ले लो बाद में चुका देंगे, पर ये धीरे धीरे बजट पर बोझ बढ़ा देता है। लोग अक्सर अपनी चुकाने की क्षमता से ज्यादा खर्च कर बैठते हैं। हाँ, इसमें महंगाई का भी तो रोल होगा, खासकर जो पिछले दशक में खाने पीने की चीजों की महंगाई 80% वृद्धि रही है। और शहरों में घर, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब तो महंगा होता ही जा रहा है।
हाँ बिल्कुल। हालांकि अभी हाल में हेडलाइन इन्फ्लेशन थोड़ी कम हुई है, लेकिन जो कोर ज़रूरतें हैं, खासकर शहरी इलाकों में, उनकी लागत तो बढ़ी है। और एक और बात, डिजिटल क्रेडिट मिलना अब बहुत आसान हो गया है। ऐप से तुरंत लोन मिल जाता है। हाँ वो तो है, 2 मिनट में। जी। और ऊपर से सोशल मीडिया का प्रेशर, वो दिखाना कि हमारी लाइफस्टाइल कितनी अच्छी है, इन सब ने मिलकर खर्च करने की आदतों को बदल दिया है। और शायद वित्तीय योजना, मतलब बजट बनाना, इमरजेंसी फंड रखना, सोच समझ कर उधार लेना, ये आदतें अभी उतनी मजबूत नहीं है। कह सकते हैं अभी भी बहुत गुंजाइश है वित्तीय साक्षरता और अनुशासन की। तो कुल मिलाकर तस्वीर काफी उलझी हुई है। एक तरफ भारत का मध्य वर्ग आगे बढ़ना चाहता है, निवेश करना चाहता है, आकांक्षाएं बहुत है। बिल्कुल, लेकिन दूसरी तरफ ये कर्ज का बढ़ता बोझ है, ईएमआई का दबाव है। तो ये सिर्फ ज्यादा कमाने की चुनौती नहीं रह गई है। नहीं, ये स्मार्ट तरीके से पैसे को मैनेज करने की चुनौती है, कर्ज को समझने और संभालने की और बचत करने की चुनौती है। और यहाँ एक गहरा सवाल खड़ा होता है, अपनी आज की आकांक्षाओं को पूरा करने और इस बढ़ते कर्ज के चक्र के बीच कहीं आज का मध्यवर्गीय व्यक्ति अनजाने में अपने भविष्य की सुरक्षा के साथ कोई समझौता तो नहीं कर रहा, और इसका असर कल उस व्यक्ति पर और पूरी अर्थव्यवस्था पर क्या होगा, यह सोचने वाली बात है।